क्या महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के अभी भी कोई शक शुबा बाकी है? क्या महाराष्ट्र में अभी भी शिंदे कोई नया दांव चल सकते हैं? क्योंकि दिल्ली में 2 दिन पहले जब एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिलकर के बाहर निकले थे तो ऐसा लग रहा था कि महायुति के नेताओं की बैठक पूरी तरह से सफल रही और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उन्हें अच्छा पद मिलेगा, उनका सम्मान बरकरार रहेगा और वो वापस जा करके सरकार के गठन को लेकर के जो एक महायुति की बड़ी मीटिंग होने वाली थी जिसमें मंत्रियों के नाम का फैसला और विभाग तय होने थे, सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा। लेकिन कार्यकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नए दांव से बीजेपी फंसी हुई सी दिख रही है। दरअसल दिल्ली से निकलने के बाद महाराष्ट्र पहुंचे एकनाथ शिंदे अपने जिले सतारा के महाबलेश्वर तालुका में अपने गांव दारे ताम पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद वो ऐसा इलाका है जहां पर फोन नॉट रीचेबल हो जाता है, लेकिन अब सूत्रों का कहना है कि बीजेपी उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो मान नहीं रहे। लेकिन क्या आज यानी शनिवार के दिन एकनाथ शिंदे बड़ा फैसला ले सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र विधानमंडल का शपथ ग्रहण करीब करीब फाइनल होता नजर आ रहा है और संभावना है कि जैसे ही बात फाइनल होगी तारीख का विधिवत ऐलान कर दिया जाएगा। अभी भी बीजेपी महायुति के सभी साझेदारों के साथ बातचीत कर रही है। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी और शिवसेना और एनसीपी के एक उप मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत करने के लिए भी तैयार है। हालांकि कुछ लोग शनि अमावस्या के चलते शिंदे के गांव में होने की बात कह रहे हैं, लेकिन क्या शनि अमावस्या के चलते ही वो मीटिंग छोड़कर गए हैं? ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। दरअसल शपथ ग्रहण की तैयारियों पर उस वक्त ग्रहण लग गया जब शिंदे अपने गांव चले गए। दरअसल सोमवार को ये होने की उम्मीद थी, लेकिन अमित शाह के व्यस्तता के चलते वार्ता पूरी नहीं हुई और उसके बाद संभावना नहीं बन पाई। दरअसल अमित शाह को डीजीपी सम्मेलन में उड़ीसा जाना था और इसीलिए उन्होंने महायुति के भागीदारों की प्रतिस्पर्धी मांगों पर जो संतुलन बनाने था वो नहीं कर पाए। सूत्र अब कहते हैं कि अब उम्मीद है कि शपथ ग्रहण जल्द ही आज़ाद मैदान में हो जाएगा, जिसका काम अमित शाह की देखरेख में और उनके निर्देशन में ही होगा और कार्यभार ये भी उन्हीं के कंधों पर है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी व्यस्त हैं। ऐसे में अभी भी इस शो को लेकर के यानी जो मेगा शो शपथ ग्रहण के बहाने होना है उसमें अभी तारीख का चयन नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ सतारा जाने के पीछे एक बड़ा कारण भी सामने आ रहा है। दरअसल जब उस रात शाह के आवास पर चर्चा हुई तब मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह तर्क दिया और सहमति जता दी कि 132 विधायकों के साथ बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले। 5 विधायकों के साथ बीजेपी मुख्यमंत्री के स्वाभाविक तौर पर दावेदार है, क्योंकि जो 5 निर्दलीय विधायक थे उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दे दिया था, जिसके बाद उनकी संख्या 137 हो गई। वहीं सूत्र ये बताते हैं कि शिंदे ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि वो एनसीपी के अजीत पवार के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे या नहीं, लेकिन बीजेपी सूत्रों को ये उम्मीद है कि फडणवीस की टीम का हिस्सा बनने के लिए वो राजी हो जाएंगे। इसीलिए बीजेपी पूरी कसरत कर रही है। एनसीपी भी इसी तरह की उम्मीद जता रही है। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के मामले में विधानसभा अध्यक्ष के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होने को लेकर भी साझेदारों के बीच में सहमति बनती नजर आ रही है। खास बात यह है कि शिंदे ने संकेत दिया है कि शिवसेना उनके उम्मीदवार को विधान परिषद का अध्यक्ष बनाने में दिलचस्पी रखती है और सूत्र ये भी कहते हैं कि बीजेपी शिंदे को मुआवजा देने के लिए उनकी इच्छा को मानने में पीछे नहीं हटेगी। यानी शिंदे के दोनों हाथों में लड्डू है, लेकिन शिंदे गांव में जाकर के बैठ जाने के पीछे की रणनीति कोई समझ नहीं पा रहा है। दिल्ली में शिंदे ने गुरुवार की रात को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो बैठक हुई है, इसके साथ ही महायुति के उनके सहयोगियों फडणवीस और अजीत पवार के साथ बैठक बेहद अच्छी रही, सौहार्दपूर्ण रही। उन्होंने कहा कि बैठक में सरकार के गठन की चर्चा हुई। आज पहली बैठक थी और कल मुंबई में मुख्यमंत्री और विभागों के बंटवारे की दूसरी बैठक होगी, लेकिन दूसरी बैठक होने से पहले ही वो सतारा चले गए। यहीं पर पेच फंस गया। उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने पहले ही महायुति के मुख्यमंत्री
दावेदार के रूप में शिवसेना के समर्थन की घोषणा कर दी थी। इसीलिए बीजेपी का रास्ता साफ है, अब कोई गतिरोध नहीं है। लेकिन वो जाकर के जब बैठ गए हैं अपने गांव में, और वहां से उनके जानने वाले और तमाम सूत्र कहते हैं कि जब भी शिंदे अपने गांव सतारा जाते हैं, उसके बाद वहां बैठकर वो बड़ा निर्णय लेते हैं। इसीलिए वो सतारा अचानक रवाना हो गए थे। लेकिन अब देखना है कि शिंदे कब लौट करके गांव से आएंगे और अपने सहयोगियों के साथ मिल करके इस कैबिनेट को लेकर के कोई फैसला करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।